वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएचडी होती क्या है और मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस के बारे में भी बताता हूँ। तो पीएचडी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे पीएचडी कर रहे हैं। अगर लेट सपोज आप यूके के अंदर पीएचडी कर रहे हैं और यूएस के अंदर पीएचडी कर रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट। हम बात करते हैं पहले यूके की, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी पीएचडी जो है वो यूके से है। सो यूके में ये है कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के बाद यूजुअली अगर आपने मास्टर्स एंड एमफिल की डिग्री आपके पास है तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के अंदर कोर्स वर्क नहीं होता। सो यूजुअली आप डायरेक्टली पहले ही साल से प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं। और पीएचडी में जब आप अप्लाई करते हैं यूके के अंदर तो सुपरवाइज़र का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपकी सारी की सारी पीएचडी डिपेंड करती है जो सुपरवाइज़र के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप प्रोजेक्ट भी पिच कर सकते हैं, अपना एक प्रपोज़ल बनाएँ और सुपरवाइज़र को रीच आउट करें और अगर उनको अच्छा लगा प्रोजेक्ट तो आप को पीएचडी में वो एडमिट कर सकते हैं। और अगर उनको ये भी हो सकता है कि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है और आपने रीच आउट किया एक सुपरवाइज़र को जिसके पास ऑलरेडी रिसर्च ग्रांट्स हैं और उसके पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, तो आप उसके साथ मिल के भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप पीएचडी के अंदर यूके में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूके में एक्चुअली कोर्स वर्क होता नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, लेट्स सपोज़ अगर आप कैम्ब्रिज में या ऑक्सफोर्ड में जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ, कोई अच्छे कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं और आप ले लें, लेकिन उसका पीएचडी से कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता। आप कोर्स लें या ना लें, उससे आपकी पीएचडी इफ़ेक्ट नहीं होती। पीएचडी डिपेंड करती है कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को आपने कितने अच्छे तरीके से रिसर्च उसमें की है और कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं। अमेरिका के अंदर पीएचडी का प्रोग्राम स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो अगर आपने 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया हुआ है तो आप डायरेक्टली यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला 2 साल जो होता है वो नॉर्मली कोर्स वर्क होता है। उसके अंदर ज़्यादातर आप कोर्सेज़ लेते हैं और 2 साल के बाद आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। अगर आप वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं तो आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं। अगर आप का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाता तो आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है और आप मास्टर्स के साथ ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो पीएचडी तो जो लोग अमेरिका में गए हैं वो यही बताते हैं कि अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए एनरोल भी हो जाते हैं तो उस वक्त आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं डिफरेंट सुपरवाइज़र के साथ। नॉर्मली ये होता है कि आपका एक सुपरवाइज़र होता है और आप उसके साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो अगेन हर यूनिवर्सिटी की हर सुपरवाइज़र की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने कितने पेपर्स आप लिख लेंगे तो आपकी एक नॉर्मल एक अच्छी पीएचडी मानी जाएगी। मैंने पीएचडी की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से और मेरा जो डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिज़िक्स था, जो कि सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेस की बिल्डिंग में है। अच्छा, सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेस में आपको डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथ्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स भी मिलेगा और आपको डिपार्टमेंट ऑफ प्योर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी आपको मिलेगा। सो मेरे जो पीएचडी सुपरवाइज़र थे उनका नाम था डॉक्टर तोबियस बल्दोफ और हम ऑलमोस्ट पहले दिन से ही पीएचडी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हमने शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास एक बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड आइडिया था। वो हमने उसको कॉन्क्रीट रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं किया था, लेकिन हमारे पास एक आइडिया था क्यूबिक हेलो बायस, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, कॉस्मोलॉजी के अंदर, और उनके पास थोड़ा बहुत डेटा था। उनके पास ऑलरेडी कुछ कोड वगैरह पढ़े थे, तो हमने ऑलमोस्ट पहले ही दिन से जो है वो प्रैक्टिकल काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट पहले साल के बाद हमारा एक रिसर्च पेपर आ गया था जो कि काफ़ी पॉपुलर है फील्ड के अंदर। उसका नाम आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, क्यूबिक हेलो बायस इन लैग्रांजियन एंड आइलेरियन स्पेस, और अब तक उसकी कोई 117 साइटेशंस हो चुकी हैं। तो नॉर्मली मुझे बाद में ये पता चला कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये है कि एटलीस्ट एक पेपर आपका अच्छा पब्लिश हो जाए फर्स्ट ऑथर, तो आपकी पीएचडी ऑलमोस्ट हो जाती है। तो मेरे ऑलमोस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे और एक हमने प्रोजेक्ट किया था जो कि ऑलमोस्ट पब्लिश होने के करीब था, लेकिन मेरी पीएचडी सफिशिएंट थी। मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी और मेरा फिर पोस्ट डॉक में भी एडमिशन हो गया था और मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू हो गया। तो तीसरा पेपर पब्लिश होते होते रह गया था, बट हमारे जो 2 पेपर थे वो काफ़ी सॉलिड पेपर थे और काफ़ी बड़े पेपर थे। एक पेपर कोई 50-50 पेजेस का था।
तो अक्सर भी ऐसा देखा कुछ डिपार्टमेंट्स में अगर आप देखें तो कुछ डिपार्टमेंट्स में पीएचडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही रिलैक्स्ड है। मतलब रिलैक्स्ड इस तरीके से नहीं है कि रिलैक्स्ड है, बट ये है कि अगर आपका पेपर पब्लिश ना भी हो तो आपका डिपेंडिंग कि आपके रिजल्ट्स कैसे हैं और आपकी मेथोडोलॉजी ठीक है या नहीं है, आपकी पीएचडी हो जाती है। तो नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी के अंदर काम करते थे, उनकी पीएचडी हुई है, उनके बगैर पेपर के भी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ज़रा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, उसके अंदर भी आपकी पब्लिकेशन डिपेंडिंग कि आपका सुपरवाइज़र और आपके डिपार्टमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपकी पब्लिकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली लोगों की अगर पब्लिकेशन नहीं होती तो इवेंचुअली उनकी जो थीसिस है वो एक बड़ी पब्लिकेशन में या एक बुक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो एक जनरल सही वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि यूके की जो पीएचडी है उसकी नेचर क्या है, और मैंने बताया कि हाँ, जो अमेरिका की जो पीएचडी है उसकी नेचर क्या है। आई थिंक मैं शायद शुरू में ये नहीं बता पाया, लेकिन अगर कोई पूछे कि ड्यूरेशन कितनी होती है, आप कब तक पीएचडी मुकम्मल कर सकते हैं, तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो 2 साल तो आपका कोर्स वर्क में गुजरता है। उसके बाद नॉर्मली 4 से 5 साल आपके लगते हैं रिसर्च के अंदर, तो 6 साल ऑन एवरेज आपकी पीएचडी में लगते हैं। कम भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली ऑन एवरेज 6 साल। यूके की अगर हम बात करें, क्योंकि आपको कोर्स वर्क तो नहीं करना होता, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कितना वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट है और आप कितनी तेज़ी से उसके ऊपर प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ऑन एवरेज 3.5-4 ईयर्स लगते हैं पीएचडी मुकम्मल करने में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अगर आपके 4 साल से ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एक्स्ट्रा टाइम के लिए और फंडिंग के लिए, लेकिन नॉर्मली आपकी जो फंडिंग होती है वो 3 to 4 ईयर्स की ही होती है। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि 3 से 4 साल के दरमियान आप अपनी पीएचडी मुकम्मल करें। आई नो सम पीपल जो मेरी डिपार्टमेंट में थे, मेरे कोलीग थे, उसने 2.5 ईयर के अंदर अपनी पीएचडी मुकम्मल कर ली थी। तो ऐसे भी केसेस आते हैं, और 2.5 ईयर्स में पीएचडी मुकम्मल भी की, और उसने कोई 4-5 पेपर्स लिखे थे और सारे के सारे बहुत अमेजिंग और बहुत सॉलिड पेपर थे। उसने बाद में अपनी फील्ड चेंज कर ली और वो फिर फाइनेंस के अंदर चला गया, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जो 2.5 ईयर्स में मुकम्मल कर लेते हैं। मेरी जो पर्सनल पीएचडी मैंने की थी मुकम्मल, वो 3.5 ईयर्स के अंदर हो गई थी। एक्चुअली लाइक जो हमारा पहला पेपर था वो भी ऑलमोस्ट एक प्रॉपर पीएचडी के ही जैसा था, लेकिन अच्छा था कि हमने 2 और प्रोजेक्ट्स कर लिए थे, तो 3.5 ईयर में मेरी पीएचडी मुकम्मल हो गई थी। तो ये एक स्ट्रक्चर है पीएचडीज़ का। मैं बहुत थोड़ी सी स्पेसिफिक डिटेल के अंदर जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं बताऊंगा कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर जो पीएचडीज़ होती हैं उसमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।